हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। सो बाय डेफिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का जेंडर जो है वो इस्टेब्लिश होता है, वेदर इट विल डेवलप इनटू अ मेल और फीमेल। ये डिसाइड होता है कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, मोस्ट स्पीसीज में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक क्रोमोजोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स। सो मोस्टली स्पीसीज में जो जेंडर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का वो एक स्पेसिफिक क्रोमोजोम से डिटरमाइन होता है एंड उस क्रोमोजोम को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। वाइल जितने रेस्ट क्रोमोजोम्स बचे उन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स। ओके, दो तरीके के क्रोमोजोम्स की बात हो रही है। फर्स्ट वन इज सेक्स क्रोमोजोम एंड द सेकेंड वन इज ऑटोजोम। मीनवाइल आप सेक्स क्रोमोजोम को हम एलोजोम्स भी कहते हैं। ओके, तो सेक्स क्रोमोजोम इक्वल्स टू एलोजोम एंड रेस्ट जो क्रोमोजोम्स बचते हैं अदर देन सेक्स क्रोमोजोम आर कॉल्ड एज ऑटोजोम्स। ओके, नाउ हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम क्या होते हैं। सो ऑटोजोम्स वो क्रोमोजोम होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोजोम्स के अलावा बचते हैं। ठीक है, वो क्रोमोजोम्स जो सेक्स क्रोमोजोम नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स। ठीक है, ये सेम होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोजोम क्या होते हैं। सेक्स क्रोमोजोम को हम एलोजोम्स भी कहते हैं। ये क्रोमोजोम जो है किसी इंडिविजुअल का जेंडर और सेक्स सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ओके, सेक्स क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलोजोम्स दैट इज सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं, वेयर एज ऑटोजोम्स जो क्रोमोजोम होते हैं वो मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो वन बाय वन हम जानेंगे। सबसे पहले एक्स वाई टाइप को हम जानते हैं जिसे हम मेल हेटेरोगैमेटी भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा जो देखे जाते हैं वो हम हैं दैट इज़ ह्यूमंस एंड सेकेंड वन इज़ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसे हम फ्रूट फ्लाई नाम से भी जानते हैं। तो इनमें जो एक्स वाई क्रोमोजोम है दैट इज़ मेल हेट्रोगैमेटी को शो करते हैं क्योंकि इसमें दो तरीके के क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं। फर्स्ट इज़ एक्स एंड सेकंड इज़ वाई। ठीक है, तो ये है मेल हेट्रोगैमेटी। मेल क्रोमोजोम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ एक्स एंड सेकंड वन इज़ वाई। फीमेल्स में क्या होता है, ये सिर्फ एक तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं दैट इज़ एक्स। ठीक है, सो इससे ये कंक्लूजन निकला हमारा कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन फादर्स स्पर्म इधर इट्स एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें फीमेल का कहीं रोल नहीं होता है कि वो चाइल्ड के जेंडर को डिसाइड करे। इट्स टोटली बेस्ड ऑन फादर्स स्पर्म। ठीक है, इधर इट विल एक्स और वाई। नाउ द सेकेंड वन इज एक्स ओ टाइप दैट इज मेल हेटेरोगैमेटी। एक्स वाई की तरह से ये सेकेंड टाइप है विच शोज मेल हेटेरोगैमेटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रास हॉपर में कैसे क्रोमोजोम्स हैं एक्स ओ, ये क्या शो करता है मेल हेट्रोगैमेटी। दैट मीन्स कि मेल के पास जो होंगे वो एक्स ओ क्रोमोजोम्स होंगे। ठीक है, फीमेल्स के पास डबल एक्स क्रोमोजोम होंगे। मेल्स एक्स ओ ओनली वन एक्स नो वाई। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में हो रहा था कि मेल के पास एक्स वाई था, यहाँ पे मेल्स के पास क्या है एक्स ओ क्रोमोजोम्स है। ठीक है, मेल जो है वो दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्स एंड ओ को। ठीक है, ओ गैमेट जो है विदाउट एनी सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, अब इसमें क्रॉस करके दिखाया गया है कि एक्स एक्स का जब क्रॉस होगा तो वो फीमेल बना रहा है। ठीक है, एक्स और ओ का होगा तो वो मेल बन रहा है। ठीक है, ये ह्यूमंस और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जस्ट अपोजिट केस आया है। ह्यूमंस में एक्स वाई होता है, मेल हेट्रोगैमेटी को शो करता है। ग्रॉस हॉपर में क्या शो कर रहा है, एक्स ओ मेल हेट्रोगैमेटी को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ जिसे हम कहते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ZW टाइप। ओके, अब तक हमने दोनों देखा मेल हेटेरोगैमेटी। ठीक है, दैट इज़ एक्स ओ एंड एक्स वाई जो कि ह्यूमंस एंड ग्रॉसहॉपर में दिख रहा था आपको। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड टाइप जो है वो ZW का है। यहाँ पे फीमेल्स हेटेरोगैमेटी शो करती हैं। दैट इज़ इसके एग्जाम्पल्स होंगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कुछ फिशेस। ठीक है, इनमें जो फीमेल्स होती हैं उनके पास दो तरीके के गैमेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज Z एंड सेकंड इज W। ओके, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट Z एंड W। ठीक है, यहाँ मेल जो है वो होमोगैमेटी शो करते हैं, इनके पास सिर्फ एक तरीके का गैमेट होता है दैट इज Z। ठीक है, अगर Z फ्रॉम फीमेल प्लस
जेड फ्रॉम मेल आए हमारे पास, इन दोनों का क्रॉस कराएं तो जेड जेड आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये मेल बना रहा है। अब डब्लू अगर फीमेल से हम ले डब्लू अगर हमें फीमेल से मिल रहा है और जेड मेल मेल से मिल रहा है, तो इन दोनों के क्रॉस से हमें जेड डब्लू जो ऑफ स्प्रिंग आएगा वो क्या होगा, वो फीमेल होगा, ठीक है। जेड डब्लू इक्वल्स टू फीमेल इक्वल्स टू फीमेल हेटेरोगैमेटी इक्वल्स टू, एग्जाम्पल इसके क्या है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सम फिशेस, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर नीट एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। इन दोनों में ही ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी कि फीमेल हेटेरोगैमेटी कौन शो करता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो मोस्टली बर्ड्स एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी इज शोन बाय बर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हियर फीमेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, आप क्या बता रहा है कि फीमेल जो है वो डिसाइड करती है या डिटरमाइन करती है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, अपोजिट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है कि मेल के गैमेट्स डिटरमाइन करते हैं कि चाइल्ड का जो है वो सेक्स क्या होगा, बट यहाँ पे क्या है, फीमेल डिसाइड करती है। अब हम चौथा टाइप देखेंगे, दैट इज़ जेड डब्ल्यू, ठीक है। ये भी फीमेल हेटेरोगैमेटी को शो कर रहा है। इसके एग्जांपल हैं सर्टेन मॉथ्स, ठीक है। इनमें फीमेल्स के पास जेड ओ टाइप के गैमेट्स होते हैं एंड मेल जो है वो होमोगैमेटी, दैट इज़ इसके पास एक तरीके का गैमेट होता है, दैट इज़ जेड, ठीक है। फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है दो तरीके के गैमेट्स, जेड एंड ओ गैमेट्स। मेल सिर्फ एक तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ जेड गैमेट। यहाँ पे क्या होगा, फीमेल डिटरमाइन करेगी सेक्स ऑफ द चाइल्ड को, ओके। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स कि सेक्स डिटर्मिनेशन पे इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। तो कुछ स्पीसीज़ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर डिसाइड द सेक्स, ठीक है। ये तो आपको हायर लेवल पे पढ़ने को मिलेगा, लाइक CSIR के प्रिपरेशन में क्वेश्चन बेस्ड आते हैं टर्टल के और टेम्परेचर से रिलेटेड, ओके। सो हम इसे देखते हैं कि कुछ रिप्टाइल्स लाइक टर्टल्स, इन पे जो टेम्परेचर अगर इनमें अगर एग इंक्यूबेट होता है हाई टेम्परेचर पर तो मेल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अगर लो टेम्परेचर रहेगा, अगर हाई टेम्परेचर रहेगा टर्टल्स में इंक्यूबेशन के टाइम तो फीमेल फॉर्म होती हैं, ठीक है। और अगर लो टेम्परेचर पे एग्स का इंक्यूबेशन होता है टर्टल्स में तो मेल बनते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स में इसका जस्ट रिवर्स होता है, लो टेम्परेचर पे फीमेल्स बनती हैं एंड हाई टेम्परेचर्स पे मेल बनते हैं, ओके। तो ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन ये किस पे दिखाया, बताया मैंने, टर्टल पे एंड क्रोकोडाइल पे। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी सेल्स जो होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको हम शॉर्टली कह सकते हैं 23 पेयर्स होते हैं इनके पास, ओके। 22 पेयर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोजोम्स, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल्स। सेक्स क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं, ये मैंने प्रियर स्लाइड्स में बताया है, ओके। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब मियोसिस होता है तो फीमेल के पास जो है ओवा जो होता है वो उसके पास X क्रोमोसोम होता है टोटली, ठीक है। लेकिन मेल स्पर्म्स के पास या तो X क्रोमोसोम होता है या तो Y, दैट इज़ मेल हेटेरोगैमेटी यहाँ पे ह्यूमंस में शो होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम अगर एग जो है वो फ्यूज़ करता है X स्पर्म से, जो कि तो वो क्या फॉर्म करता है, XX फीमेल बेबी फॉर्म करता है, ओके। अगर एग्स का दैट इज़ X क्रोमोसोम कंटेनिंग एग्स, अगर इनका फ्यूजन होता है स्पर्म Y से, मीन्स Y गैमेट कंटेनिंग स्पर्म से इनका फ्यूजन होता है तो वो बनाते हैं XY, दैट इज़ मेल बेबी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। हेंस मेल गैमेट दैट इज़ स्पर्म डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी नॉट द फीमेल, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि फीमेल डिसाइड करती है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मेल गैमेट डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द बेबी को, ओके। इम्पॉर्टेंट नोट्स में हम देखेंगे तो फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड सेक्स, ओके, एंड X linked and Y linked genes determine various sex linked traits and disorders. No role of mother's diet or behavior is determining the baby's sex. कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि फीमेल डिसाइड करे बेबी का जेंडर, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। नीट एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ह्यूमन मेल हेट्रोगैमेटिक सिस्टम को शो करते हैं, दैट इज़
एक्स वाई टाइप को, ठीक है। फीमेल हेट्रोगैमेटी जो होती है वो बर्ड्स शो करती है, दैट इज़ ZO। ग्रास हॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XO टाइप का। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है रेप्टाइल्स में, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल का एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन था, ठीक है। सेक्स जो होता है वो डिटरमाइन होता है एट फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ओके। यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं आप कि टाइप्स अगर XY है तो वो होता है एग्जाम्पल उसका किसका, ह्यूमन्स एंड ड्रोसोफिला के। मेल इसमें होते हैं XY, फीमेल होती है XX, ठीक है। मेल हेट्रोगैमेटिक है एंड फीमेल होमोगैमेटिक है। सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, तो मेल गैमेट्स डिसाइड करते हैं, ओके। ZW का आप देख सकते हैं, बर्ड्स उसका एग्जाम्पल है। मेल इसमें क्या होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं, फीमेल इसमें हेट्रोगैमेटिक होती है। और यहाँ पे बेबी का जेंडर कौन डिसाइड करता है, फीमेल गैमेट्स डिसाइड करते हैं। रिमेंबर मिनोमिक, आपको ये आप इस लाइन से याद रख सकते हैं, XY ह्यूमंस, XO ग्रास हॉपर एंड ZW बर्ड्स, ठीक है। ये आपको बहुत सारे सिस्टम को रिकॉल करने में बहुत मदद देगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस एक लाइन से आप इन पूरे मैकेनिज्म को लर्न कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।